नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे वट सावित्री व्रत 2026 में कब है, पूजा विधि, व्रत नियम, व्रत कथा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। उससे पहले दोस्तों शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, जो खरीदारी के लिए अच्छा दिन है। मार्केट जाके कुछ भी खरीद सकते हैं, पूजा संबंधी चीज़ें, सुहाग की वस्तुएं, सभी तरह की तैयारी की चीज़ें अगले दिन व्रत के लिए कर सकते हैं। कर भी लेना चाहिए एक दिन पहले, क्योंकि उस दिन तो फिर व्रत रहेगा तो पूजा पाठ और एनर्जी लेवल भी दोस्तों डाउन होने लगता है। किसी का बॉडी भले ही बहुत मजबूत है, फिर भी थोड़ा तो लगता है व्रत पड़ जाता है। तो शुक्रवार के दिन या उससे पहले भी आप शॉपिंग कर लीजिए। कोई ज़रूरी काम हो तो वो भी कर लीजिए। उस दिन कम से कम काम निकालें घर में। अब जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है। तो अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 16 मई सुबह 5:11 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 17 मई को रात 1:30 पर। पूजा के मुहूर्त जान लेते हैं। तो प्रातः पूजा मुहूर्त 7:12 से 8:24 तक को, जो सुबह का मुहूर्त है वो सुबह 7:12 से 8:24 तक है। ब्रह्म मुहूर्त उस दिन रहेगा 4:07 से 4:48 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:50 से दोपहर 12:44 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा, जो शाम का मुहूर्त रहेगा पूजा का, वो रहेगा शाम 7:04 से 7:25 तक। तो सुबह ही पूजा कर लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर में अभिजीत मुहूर्त भी बहुत अच्छा रहता है पूजा के लिए, पर आजकल धूप बहुत पड़ रही है। तो देख लीजिए, सुबह पूजा करने की कोशिश कीजिए, सुबह का मुहूर्त अच्छा रहता है। वट सावित्री व्रत के लिए आवश्यक सामग्री जान लेते हैं। तो बरगद का वृक्ष चाहिए, या बरगद के वृक्ष की डाल, जो एक दिन पहले ही मंगवा के आप अपने घर में रख लें, और उसे खाली गमले में, या मिट्टी वाला गमला हो, साफ सुथरा होना चाहिए गमला, उसमें उसे रख सकते हैं। कच्चा सूत चाहिए, जल से भरा हुआ कलश, रोली, हल्दी, अक्षत, फूल माला, दीपक, धूप, अगरबत्ती, भोग प्रसाद के लिए मौसमी फल जैसे केला है, आम है, अंगूर है, मिठाई, भीगा हुआ चना, पान सुपारी, सुहाग की कुछ चीज़ें जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी, कंघी, काजल, चुनरी, छोटी सी चुनरी माता जी को अर्पित करने के लिए, ये सभी चाहिए। सावित्री सत्यवान की कथा पुस्तक और पंखा, बांस का मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्लास्टिक वगैरह का भी चलेगा। इस व्रत का क्या महत्व है? तो दोस्तों, यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। अब दोस्तों पूजा विधि जान लेते हैं। तो सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ नए कपड़े पहने, नए ना हो तो साफ सुथरी साड़ी पहन लें। सुहागिन महिलाएं लाल या पीली वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें। पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो व्रत का संकल्प लें। हाथ में फूल और चावल लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं। वट यानी बरगद के वृक्ष के पास जाएं, या जो डाल आपने घर पे मंगाई है उसको ही व्यवस्थित रख लें। उस गमले के पास चौक बना लें, रंगोली भी बना सकते हैं। वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, रोली, हल्दी, अक्षत और फूल अर्पित करें। दीपक और धूप जलाएं। कच्चा सूत या धागा लेकर वृक्ष के चारों ओर 7, 11, 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भगवान का ध्यान करें और मनोकामना मांगें। सावित्री सत्यवान की कथा सुने। अगर पुस्तक है तो कथा खुद पढ़ सकते हैं।
आप ग्रुप में कर रही हैं पेड़ के पास, तो कोई ब्राह्मण आपको पढ़ के सुना सकता है, आप बुला लीजिए, या पहले से व्यवस्था रहती है, नहीं तो मोबाइल से सुन सकती हैं। सुहाग सामग्री अर्पित करें, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, चुनरी आदि जो भी सुहाग की चीज़ें हैं वो अर्पित करें। अर्पित की हुई चीज़ों में आप खुद के लिए भी रख सकती हैं, उसमें से कुछ चीज़ें दान भी कर सकती हैं। जब हम ग्रुप में पूजा करते हैं पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास, तो महिलाएं एक दूसरे को देती हैं। व्रत का पारण, दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखा जाता है। अब ये अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार है, आप चाहें तो निर्जला भी रख सकती हैं, आप चाहें तो फलाहार करके भी व्रत रख सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी तबीयत खराब है और आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और आप ऊपर से निर्जला रखेंगी, तो ऐसा नहीं है। व्रत, उपवास, त्योहार जो भी आते हैं वो हमारी सुख समृद्धि के लिए आते हैं, घर की सुख समृद्धि के लिए, और ऐसा कुछ करके ना अपना तबीयत खराब करना है, ना अपने घर की सुख समृद्धि भंग करना है। तो जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपके शरीर में ताकत है, उस हिसाब से व्रत कर लिया कीजिए। दोस्तों अब कथा सुन लेते हैं। प्राचीन समय में मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतान पाने की इच्छा से राजा और रानी ने वर्षों तक माँ दुर्गा की कठोर उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक और तेजस्वी थीं। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उनसे अपने लिए योग्य वर चुनने को कहा। सावित्री कई राज्यों में गईं और अंत में उन्होंने वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान एक राजा धुमितसेन के पुत्र थे। धुमितसेन का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और वे अपने परिवार सहित जंगल में रहने लगे थे। सत्यवान बहुत गुणवान, धर्मात्मा और माता पिता की सेवा करने वाले थे। जब सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने की इच्छा बताई, तब उसी समय वहां देवर्षि नारद आए। नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान सभी गुणों से युक्त हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती है। मैं सत्यवान को मन से अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। सावित्री का निश्चय अटल था। अंततः उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह सभी की सेवा करती और अत्यंत सरल जीवन बिताती थी। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने 3 दिन पहले से कठोर व्रत और तपस्या आरंभ कर दी। मृत्यु वाले दिन वह सत्यवान के साथ जंगल में गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान को चक्कर आने लगे। वह थक कर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने विनम्रता और धर्मयुक्त वचनों से उन्हें प्रसन्न कर दिया। यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य वापस मिलने का वर मांगा। यमराज जी ने तथास्तु कहा। फिर सावित्री ने अपने पिता राजा सुपति के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने यह वर भी दे दिया। इसके बाद सावित्री ने वर मांगा कि मुझे भी सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। सावित्री जी ने वर मांगा कि मुझे सत्यवान जी से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता है। सावित्री जी की बुद्धिमानी, पतिव्रता, धर्म और अटूट प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दे दिया। सत्यवान जीवित हो गए और अपने माता पिता के साथ
सुखपूर्वक रहने लगे। दुष्टसेन और उनका राज्य वापस मिल गया। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि पति पत्नी के बीच विश्वास और समर्पण सबसे बड़ा बल है। सच्ची भक्ति, तप और धर्म से बड़ी कठिनाई दूर हो सकती है। नारी की शक्ति, धैर्य और बुद्धिमानी का यह अद्भुत उदाहरण है। इसी कारण विवाहित महिलाएं आज भी वट सावित्री का व्रत रखकर माता की पूजन करती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। ऐसी माता को सत सत नमन। दोस्तों वीडियो यहीं तक का था। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।